आइए साथियों शुरुआत करते हैं आपके साथ यूपीपी 2024 की मैथ्स को हम टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, जिसमें संख्या पद्धति के कॉन्सेप्ट की 10 मिनट की क्लास हम आपको दे चुके हैं। अगर नहीं देखी आपने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के पहले देख लीजिए। तो हम शुरुआत करते हैं अपने आज की क्लास की। तो प्रैक्टिस की बात हो रही हमारी, आपके सामने हम यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अब आप देखिए इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कैसे क्या करना है, समझिए थोड़ा सा। कह रहा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो हमने आपको समझाया है कि भाज्य का मतलब जिसमें भाग चला जाए। शुरुआत कहां से होती है, सबसे छोटी 4 है, फिर कौन सी मिलती है 6 मिलती है, फिर कौन सी मिलती है 8 मिलती है, फिर 9, और फिर ऐसे 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 चलता रहता है। तो आपको क्या करना, सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछी तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगी वो हमारी कौन होगी, 4 होगी, याद रखिएगा। अगर यहीं पर कहता कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है तो याद रखिएगा तब हमारा जवाब होता 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछता तो हमारा जवाब होता 2। यहीं पर साथियों अगर वो पूछ लेता सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, क्या पूछता, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या 2 से शुरू है, 2 है, 3 है, 5, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य पूछता तो जवाब हो जाता 3। तो जैसे सवाल पूछा जाए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने दिमाग को खोल करके परीक्षा दें। परीक्षा टफ नहीं होगी, लेकिन आपके ध्यान का बहुत ज्यादा रोल होता है किसी भी क्वेश्चन को करने में। सरल क्वेश्चन भी गलत हो जाता है जल्दबाजी में। प्रश्न नंबर 2 क्या करा कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताइए। अब भाज्य संख्या पूछ रहा है वो भी विषम, तो संख्याएं भाज्य कहां से शुरू होती हैं, 4 6, ये लिखिए 4 6 8 9, तो ये तो सम है तीनों, लेकिन सबसे छोटी अगर हम बात कर ले भाज्य विषम संख्या की तो वो आपकी कौन सी होगी, 9 होगी। अब यहां देखिए तीसरा प्रश्न क्या करा 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमने क्लास में आपको बता रखा कॉन्सेप्ट की कि 1 से 100 तक कितनी है, 1 से 50 तक कितनी है, 1 से 20 तक कितनी, सब कुछ बताया। तो यहां उसने आपसे पूछा 1 से 25 तक कुल कितनी भाज्य संख्या अभाज्य संख्याएं हैं, तो याद रखिएगा 9। 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं होती। कौन कौन होती है मैं कॉन्सेप्ट की क्लास में आपको बता चुका हूं। कह रहा 1 से 10 तक की कुल अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। अब याद रखिएगा इस स्थिति में आपको जोड़ना ही पड़ेगा। कल मैंने सिखाया था कि जो 1 होता है ये ना ही भाज्य होता है, याद रखिएगा, ना ही ये भाज्य है और ना ही साथियों क्या है, ये अभाज्य है। ये भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि 1 से 10 तक की कुल अभाज्य संख्याओं का योग पूछा तो 2 से शुरू होता है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर अच्छा 11 है, 13 है, बहुत से, लेकिन उसने पूछा 1 से 10 तक, यानी कि सिर्फ यहां से ये इनका योग पूछा। तो 7 और 5 12 होते, 12 और 3 15 और 2 17, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। 1 से 10 तक की कुल अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा, 17 होगा। आइए साथियों बढ़ते हैं कुछ और सवालों को लेकर आपके साथ। देखिए और सवाल क्या है, अगला सवाल आपके सामने। सवाल कह रहा है कि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेष रहता है। ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या को जब आप 899 से भाग देते हैं तो 63 शेष रहता है। यदि उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो शेष क्या रहेगा। सवाल किस हिसाब से फ्रेम करा गया है आप ये समझ पा रहे होंगे। जब भी ऐसा सवाल मिले तो एक बात याद रखना, जो भी करते हैं, जो भी करते हैं शेष के साथ करते हैं। ये लाइन थोड़ा सा याद रखिएगा, शेष के साथ करते हैं, शेष के साथ करते हैं। इसका मतलब क्या है, जो भी करते हैं शेष के साथ करते हैं। उसने कहा 29 से भाग दिया जाए, किसको, अब संख्या कोई रही होगी, किसी संख्या को तो हमें पता नहीं, तो हम इस 29 से क्या करेंगे, इस 63 को ही भाग दे देंगे। देखिए कैसे, 63 तो हम यहां ऐसे लिखेंगे, 29 से भाग देना शुरू करेंगे तो 29 का 2 बार चला जाएगा, 29 दूना कितना होता है 58, दूने में 18 का 8 हाथ से लगा 1 2 3 4 1 5। अब 13 से 5 जाएगा, 13 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और यहाँ 5 से 5 जाएगा साथियों कुछ नहीं। तो आपका ये जो 5 आया है यही इस सवाल का जवाब हो जाएगा। तो शेषफल कितना प्राप्त होगा 5। यानी ऐसे प्रश्न अगर कभी आपको मिल जाएंगे तो आपको क्या याद रखना है, जो करना है शेष के साथ करना है। एक प्रश्न और आपके सामने
स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा। देखिए प्रश्न कह रहा है कि यदि कोई संख्या 85 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेष बचता है। हमने अभी कहा जो करते हैं शेष के साथ करते हैं। आप कहेंगे सर इसमें शेष तो दिया ही नहीं। मेरे भैया यदि कोई संख्या 85 से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब होता है शेष है शून्य, और शून्य में जब आप 17 का भाग देंगे तो शेष भी क्या रह जाएगा, शून्य। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी सवाल का बिल्कुल क्या होगा, सही जवाब होगा। अब चलिए साथियों हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है 1 से 32 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो अब एक चीज याद कर लेना, यहां पर थोड़ा सा हम कुछ दिखाते हैं आपको। विषम संख्या जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, आपको मैं बता चुका हूं जो 2 से ना कटे वो विषम होती हैं। 1 3 5 7 यहां ले लिया, 1 3 5 हमने यहां ले लिया, 1 3 हमने यहां ले लिया। अब इतना पहले समझिएगा हम क्या समझा रहे हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। 3 1 4 होता है, 5 4 9 होता है, 9 7 16 होता है, 5 3 8 और 1 क्या होता है 9, 3 और 1 क्या होता है 4। पहली नजर तो आपकी इस पर जानी चाहिए कि ये सभी संख्याएं क्या लिखी हैं, वर्ग संख्याएं लिखी हैं। अब यहां पर देखिए 1 2 3 4 विषम संख्याएं थी तो 4 का वर्ग कर दिया गया। 1 2 3 3 विषम संख्याएं थी तो 3 का वर्ग कर दिया गया। 1 2 2 विषम संख्याएं थी तो 2 का वर्ग कर दिया गया। अब वो कह रहा है 1 से 32 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 1 से 32 में अब याद रखिएगा अगर लगातार 50 प्राकृतिक संख्या है तो उसमें 25 सम होती है और 25 विषम होती हैं। तो 1 से 32 में जब 32 का आप आधा करेंगे, 32 का आप क्या करेंगे, आधा करेंगे, तो क्या मिलेगा 16। यानी 16 जो हैं वो 16 विषम संख्याएं होंगी 1 से 32 तक। अब कुछ ना करिए इसी का वर्ग कर दीजिए। 16 का वर्ग कितना होता है 256। यानी कि सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा हमारा साथियों ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, सवाल करा कि 1 से 35 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ये तक क्या करता है जरा समझिएगा। ये तक ये करता है कि 1 तो शामिल है और 35 भी इसमें शामिल है। अब क्या करेंगे, 35 का तो आधा हम कर नहीं सकते तो हम 35 में 1 जोड़ लेंगे और बटे में 2 कर देंगे, अर्थात 36 बटे 2 यानी कि 18, और 18 का वर्ग होता है 324, यानी कि 324 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ कहीं ऑप्शन नहीं दिया गया 1 से 35 तक की सभी। अच्छा 18 का 324 होता है, यहाँ कहीं ऑप्शन नहीं है, शायद गलती से लिख गया, कोई बात नहीं। आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा 324 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नहीं दिया गया है, गलती से छूट गया है। 324 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अब साथियों चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल जो है हमारा वो देखिए क्या कह रहा है। सवाल कह रहा हमारा कि किसी दंपत्ति, सवाल है कि किसी दंपत्ति के 6 विवाहित पुत्र हैं जिनमें से प्रत्येक के 4 बच्चे हैं। उस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। प्रश्न हमारा कह रहा है किसी दंपत्ति के 6 विवाहित पुत्र हैं। पहले तो उसने दंपत्ति का मतलब ही होता है 2, 6 विवाहित पुत्र हैं यानी 6 पुत्र और 6 उनकी पत्नियां यानी कि 12, जिनमें से प्रत्येक के 4 बच्चे हैं तो 6 चौक 24 ये हो गया। पूछ रहा है उस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, तो 24 और 12 36 और 2 38, यानी कि उस परिवार में जो है वो कुल सदस्यों की संख्या कितनी है साथियों, 38 है। यानी कुल सदस्य कितने हैं वहां पे 38 सदस्य हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इकाई के स्थान पर न होगी जब किसी संख्या का वर्ग किया जाए। तो साथियों एक बात याद रखना, आपकी सुविधा के लिए इधर वर्ग लिखे गए हैं 1 से 10 तक ही। तो 1 का वर्ग में 1 4 9 6 5 6 9 4 1 और 0, बस यही इकाई के अंक आ सकते हैं वर्ग करने पर। समझाना क्या चाहता हूं साथियों, आप एक चीज समझिएगा कि वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कभी भी 2
3, 7 और 8 नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। आपको यहां दिखाया भी गया, कहीं भी लास्ट में इकाई के स्थान पर आपको इनमें से कोई अंक दिखाई नहीं दे रहा होगा। उसने पूछा निम्नलिखित में कौन संख्या इकाई के स्थान पर न होगी, तो 2 जो है कभी भी किसी संख्या के वर्ग के इकाई के स्थान पर नहीं होगी। जबकि घन में सभी अंक होते हैं, देखो 1 भी मिल जाएगा, 2 भी मिल जाएगा आपको, 3 भी मिल जाएगा, 4 भी, 5 भी, 6, 7, 8, 9 और 0 सभी के सभी अंक मिल जाएंगे। तो किसी संख्या का जब आप घन करते हैं तो सबके सब अंक मिल जाएंगे, लेकिन जब आप वर्ग करते हैं तो आपको सभी अंक मिलते नहीं हैं। याद रखिएगा 2, 3, 7, 8 ये 4 अंक ऐसे हैं, कौन कौन, 2, 3, 7, 8 ये 4 अंक जो है किसी भी संख्या का वर्ग करने पर नहीं, इकाई के स्थान पर कभी भी आपको दिखाई नहीं देंगे अगर वह पूर्ण वर्ग संख्या है तो। अब साथियों हम लोग क्या करते हैं, आप इधर देखिए इन सवालों को थोड़ा सा। सवाल करा यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है। तो अभी सिखाया आपको 2, 3, 7, 8 के अलावा जो कुछ हो, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, यानी कि 5 हो सकता है। हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5। अगला कह रहा है ये तीनों नहीं हो सकते एबीसी, केवल क्या हो सकता है 5 यानी डी वाला। अगला कह रहा है यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है। अभी सिखाया था जब आप घन करेंगे तो 0 से 9 तक सभी अंक हो सकते हैं, यानी 0 से 9 में कोई भी अंक हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है। अब देखिए कह रहा है 1 से 100 तक लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप एक चीज और समझिएगा, कभी वो कह लेगा 1 से 100 तक अंक संख्या लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होती, कभी वो आपसे कह लेगा कि 1 से 200 तक, 1 से 500 तक, या कभी आपसे वो कह लेगा कि एक किताब है इतने पन्नों की है इसके अंक कितनी आवश्यकता होती है। इस प्रकार के कई सवाल बनते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। 1 से 100 तक लिखना है तो 1 से 9 तक जो पेज होंगे उनको लिखने में कितने, 1 से 9 तक में कितने, 9 ही होंगे, प्रत्येक में 1 अंक होगा, यानी 9 1 9 लग जाएंगे। फिर देखिए 10 से लेकर के 99 तक अगर मैं बात करूं तो टोटल 90 होंगे पेज। अब आप ये मत कहिएगा 99 से 10 गए तो 89 बचे, तक कहा 99 भी शामिल करना है इसमें, तो टोटल हो गए 90 और सब में 2-2 अंक होंगे, यानी 9 दूनी 18, 180 हो गया। और 100 वाला जो पेज होगा हमारा उसमें कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे, यानी कि 9, 180 और 3, जब इनको हम जोड़ेंगे तो 180 और 9, 189 और 3, 192, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। बिल्कुल रट लो, अपने दिमाग में बिठा लो, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं साथियों, तो याद कर लो, कतई अपने दिमाग में बिठा लो कि 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आइए साथियों कुछ और आगे समझते हैं। प्रश्न कह रहा है 1 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतया विभाजित होती हैं। तो बहुत सरल है, कुछ मत करिए, 100 को पकड़ लाइए, कहो भैया जरा यहाँ आओ और जिससे कह रहा उसी से भाग कर दो। तो 7 एकन 7, बचेंगे 3, उतारा 0, 7 चौके 28, फिर बचेंगे 2। अब अगर 7 का पहाड़ा 2 में तो जाएगा नहीं, तो बस इस 2 को छोड़ देंगे, यहां जो नंबर आपको मिल जाएगा वही आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न साथियों कह रहा 342 में से कम क्या घटाया जाए ताकि शेष फल 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। सेम काम इसमें भी आपको वही करना है। क्या करना है, 342 को पकड़ना है, 8 से भाग देना शुरू करना है, 8 चौके 32 होता है, बचेंगे 2, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है शायद जी, अब देखिए 8 चक्कू 32 होता है, बचेंगे 2, उतार लिए 2। अब यहां से 8 दूना 16 हो जाएगा, जब 8 दूना 16 हो जाएगा तो 22 से 16 जब जाएंगे तो 22 से 16 जाएंगे, कितने बचेंगे, 12 6 जाएगा 6, यहां कुछ नहीं बचेगा, यानी हमारा शेष कितना मिलेगा 6। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं आपके साथ। प्रश्न कह रहा है
कि 32, 5, 7, 5 में से क्या घटाया जाए ताकि शेषफल 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। वैसे तो सेम तरीका है, आप क्या करिए, इस 32, 5, 7, 5 को पकड़िए और 9 से कर दीजिए भाग। इसकी एक ट्रिक भी बता देंगे, अगर कहीं बाई चांस और ज्यादा लंबी संख्या हो तो आप उसको लगा सकते हैं। हम इसको 9 से भाग करेंगे तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27, बचेंगे 5, उतार लिए 5, 55 हो जाएगा, 9 छाक 54 होता है, बचेगा 1, उतारेंगे 7, 17, 9 1 का 9 होता है, 9 8 17, बचेंगे 8, उतारेंगे 5, 9 से काटेंगे तो 9 निमा 81, यहाँ पर जगह नहीं तो मैं 85 से 81 घटा कर आपको दिखा देता हूँ, यानी कि 4। लेकिन साथियों इसकी ट्रिक क्या थी, कुछ न करते 7, 5 इन अंकों को जोड़ लो, 7, 5 12, 5 17, 2 19 और 3 कितना होता है 22। बस इस 22 को सीधे 9 से भाग कर दो, 9 दूना 18, 4 22, यानी आंसर आपका डायरेक्ट भी निकल करके आ सकता था, क्या होगा 4। ऐसा यहाँ पे करा क्यों, इसलिए किया यहाँ पे ऐसा क्योंकि 9 से विभाज्यता का नियम ही यही है, क्या कि जब आप क्या करते हैं अंकों का, किसी भी संख्या के अंकों का योगफल अगर 9 से कट रहा है तो वो संख्या भी 9 से कटेगी। तो आपको जो तरीका बेहतर लगे वो आप अपना सकते हैं। अगला कह रहा 0 और 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं हैं। अब 0 उसने शामिल कर लिया तो घबराना तो है ही नहीं, 0 अपने काम का है ही नहीं, 100 भी अभाज्य है नहीं, तो जो अभी तक आंसर करते हैं वही आंसर होगा, अर्थात 25 अभाज्य संख्याएं होंगी 0 और 100 के बीच में भी। आइए साथियों हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। साथियों अगला सवाल आपका क्या कह रहा है वो देखिए जरा। सवाल है अगला कि 2901 में 9 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में क्या अंतर है। एक शब्द आ गया स्थानीय मान, एक आ गया जातीय मान। स्थानीय मान का मतलब होता है प्लेस वैल्यू और जातीय मान का मतलब होता है फेस वैल्यू। अब उसने एक नंबर दे दिया 3901, तो 9 का स्थान क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 2 जीरो आगे हैं तो आप 9 लिख करके 2 जीरो लगा दीजिए। और जो जातीय मान होता है याद रखना किसी भी नंबर का, वो उसका स्वयं का खुद का मान है, 9 का जातीय मान 9 ही होता, 3 का जातीय मान 3 ही होगा, 0 का 0 ही होगा, 1 का 1 ही होगा। किसी अंक का जो खुद का मान होता है वो उसका जातीय मान कहलाता, तो ये 9 ही रहेगा। उसने पूछा क्या अंतर है, तो आप 900 से जब 9 घटाएंगे तो 891 पाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए साथियों हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि 4375 में 7 का स्थानीय मान और 7 के जातीय मान का कितने गुना है। कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करिए इस 4375 को बड़े प्रेम से लिख लीजिए और 7 को पकड़ लाइए। 7 यहां पर है, इकाई दहाई, दहाई पर है, यानी 7 के बाद एक नंबर है तो 1 जीरो लगा दीजिए। ये हो गया इसका स्थानीय मान। अब स्थानीय मान के बाद अगर साथियों हम जातीय मान की बात करें तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा। लेकिन अब की उसने ना हमसे अंतर पूछा ना योगफल पूछा, उसने पूछा कितना गुना। गुना का मतलब गुणा, तो 7 के कितने से गुणा कर दे 70 हो जाए, तो 7 दहामा 70, यानी ऑप्शन नंबर बी सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा युग्म अभाज्य संख्याओं का है। जोड़ा युग्म कह दिया तो पहले से समझ लें, युग्म अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके जोड़े में जो संख्याएं होती हैं उनका अंतर कितना हो, 2 का हो। तो 5 और 11 के बीच तो कितने का अंतर है, वे अभाज्य संख्याओं के जोड़े होते हैं, अभाज्य भी होनी चाहिए, तो 5 11 अभाज्य तो है लेकिन अंतर कितने का है, 5 6 11 होता तो अपना आंसर ये नहीं हो सकता। 7 4 11 ये भी नहीं हो सकता, 11 6 17 ये भी नहीं हो सकता, 17 2 19, यानी हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी।